नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुकुमाटे रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। अंधेरा और प्रकाश। अंधेरे में व्यक्ति अपना कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है, भ्रम में पड़ जाता है, और प्रकाश उजेला में वह अपने कार्य सुचारू रूप से कर लेता है। आगम में अंधकार के लिए कहा गया अज्ञान। अज्ञान कहो, अंधकार करो, एक ही बात है कि अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है और ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो जो जोड़ा अंधकार प्रकाश का है वही जोड़ा अज्ञान और ज्ञान का है। ये अज्ञान की बात चल रही है, लेकिन इस भारत देश अपने उषा काल से, अब उषा काल मतलब प्रातः कहलाता जब प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है, मतलब प्रारंभ से ही भारत देश अपने प्रारंभ से ही साधना करता रहा है। किसकी साधना करता रहा है? ज्ञान की साधना करता रहा है, ज्ञान की आराधना करता है। भारत मतलब भारत देश से मतलब भारत देश के भारतवासियों से है, इसलिए उसमें हमेशा उस साधना में रत रहा है। कभी आपने विचार किया इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा? और भी कुछ पड़ जाना चाहिए था। उसका भी एक साइकोलॉजी, उसका भी एक मतलब तर्कपूर्वक उसका उत्तर आता है। लज्जाराम तोमर की जो पुस्तक है जिसमें भारतीय शिक्षा के मूल तत्व के नाम से है, जिसकी प्रतियोगिता आप लोगों ने सुना होगा, आगामी गणतंत्र दिवस में होने वाली है ना, उसमें इस बात को लिखा है कि भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश मतलब ज्ञान। तो जो हमेशा प्रकाश ज्ञान में रत रहा है, वहां के रहने वाले जो रहते हैं उनकी विशेषता रही है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। इसका हम सबको गर्व होना चाहिए कि इस देश में हमने जन्म लिया है। इसलिए ज्ञान की हमेशा आराधना में लगने की बात कही है। ज्ञान समान आन जगत में सुख का कारण है। कल बात हुई थी कि इस आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख तो अंदर से भरा हुआ है, बाहर में इसकी प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अंदर ही कुछ है। जब इसके अंदर ज्ञान दर्शन और सुख है तो फिर इसकी फिर से प्राप्त होने की आवश्यकता क्या है? हमेशा ज्ञान में क्यों लगे रहो? ये प्रश्न मन में आपके आ सकता है, नहीं आ सकता है? जब अंदर ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, तो बाहर से क्यों करना, क्यों प्रयास करना, क्यों संस्कार दिए जाते हैं, क्यों स्कूल विद्यालय जाएं, क्यों पाठशाला जाएं, और क्यों और आपकी कोचिंग क्लास आदि की व्यवस्था की जावे? तो उसके लिए उत्तर आता है कि अंदर ज्ञान दर्शन सुख तो है, आत्मा में है, लेकिन बाहर मिथ्यात्व के कारण से और अन्य विपरीत अभिनिवेश के कारण से इसका ज्ञान मलिन हो गया है। ये अपनी विपरीत अभिनिवेश को प्राप्त कर लिया है, उसमें विपरीतता उल्टापन आ गया है, इसलिए बाहर से प्रयास किया जाता है। अब रत रहना मतलब हमेशा उसमें संलग्न रहना वाली बात आती है, तो रत तो रहता है लेकिन दूसरे कारणों से उसमें अंतर आ जाता है। दीपक तो जल रहा है, उसमें प्रकाश तो आ रहा है, उसकी लौ जल रही है। जब अंधकार, जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो उसकी लौ बुझ भी जाती है और कभी कभार हिलने भी लगती है, अब स्पष्ट हो जाता है। तो स्पष्ट आत्मा को जानने का जो प्रयास होता है उसमें हमेशा से जो रत रहा है, ऐसा वह भारत है जिसको कि हम प्रकाश कहते हैं।
भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है। भोजन हम सबने कर तो लिया, भोजन करने के बाद अगली प्रक्रिया का नाम क्या है? पाचन। खूब सारा भोजन बन गया, घर में रखा हुआ, साधन संपन्न है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके शरीर की, आपकी बॉडी की स्थिति, पाचन क्रिया कैसी है, डाइजेशन कैसा है, इस पर निर्भर करता है। यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, पाचन अच्छा है, तो भोजन किसी 19-20 भी हो जाएगा तो भी आपका सब काम चल जाएगा। पत्थर भी पचा लेंगे। अब आदमी तो आखिर बात तो पता नहीं पा रहा है, पत्थर कहाँ से पता पाएंगे? तो इस बाहरी निमित्त के कारण से, अज्ञानता से इस शरीर की पाचन शक्ति खराब हो गई है। जिस प्रकार से यदि भोजन अति मात्रा में कर लें या बेमौसम वस्तुओं उपयोग कर लें तो पर्याप्त आसन व्यायाम नहीं करें, अकमर रहें, अपने पुरुषार्थ से पीछे रहें, तो ज्यादा ठंडक पड़ती है तब भी पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो अपने दिमाग से हमको सोचना चाहिए कि कैसा मौसम है, कैसी ऋतु है, किस प्रकार का क्षेत्र है और किस प्रकार के भोजन सामग्री है, उस हिसाब से भोजन का निर्णय करके वह त्यागी व्रती या विद्वान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति भोजन को स्वीकार करता है ताकि उसका पाचन अच्छे से हो सके, कहीं अजीर्ण ना हो जाए, कहीं अजीर्ण ना हो जाए, इसका ध्यान रखता है। लगता है ऐसे ही कुछ हमारे भारत देश में हुआ कि अजीर्णों की संख्या ज्यादा हो गई, इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, इसे बात तो पचा ही नहीं पा रहे हैं। तो वह ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए? ज्ञान अर्जन बस महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान आचरण में ढलना चाहिए। आपने भोजन कर लिया, भोजन के बाद की अगली प्रक्रिया का नाम क्या है? पाचन है। बस जिस प्रकार से भोजन है वैसा ही ज्ञान है। अब पाचन कैसा है? आचरण है। यदि आपने भोजन कर लिया, पाचन या अजीर्ण की आ जाएगी, अपच हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि ज्ञान इस जीव ने अर्जन कर लिया और उसका आचरण उपयोग नहीं किया तो वह ज्ञान अजीर्ण के समान हो जाएगा। तो भारतीय लोग पहले ज्ञान का अर्जन करते थे, उस हिसाब से बाद में आचरण करते थे, लेकिन बाहरी हवाओं के कारण से, पश्चिमी सभ्यताओं के प्रभाव के कारण से वह आचरण करना भूल गए, अजीर्ण अपच की स्थिति आ गई। तो आपकी अजीर्ण अपच की स्थिति दूर करने के लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया 2013 में इस पुस्तक के माध्यम से कि इस पुस्तक का अध्ययन करो तो आपका ज्ञान आचरण रूप ढल जाए। क्योंकि जब तक आचरण में वह ज्ञान नहीं आएगा, वह ज्ञान किस काम का है? इसके लिए आचार्य ने पंक्तियां लिखी हैं सर्वोदय सार में। जब अमरकंटक में थे उस समय शिक्षण शिविर वहां लगा हुआ था, तब उस पंक्ति हम आपको बताना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग? समय है आपके पास? अच्छा, तो सुन लीजिए। ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल। ध्यान से सुनना, आचार्य के शब्द बड़े जोरदार होते हैं। थोड़ी में यहां से वहां हो जाए तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो ज्ञान ही सुख का मूल है और ज्ञान ही दुख की कूल। कूल यानी किनारा। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। समझ में आ गई? नहीं आई? ताली ऊंचे ऊंचे ही बजा दी। अभी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, हम खोल के बता दे रहे आप लोग के लिए, हम भी आपकी श्रेणी में आते हैं। हाँ, तो ज्ञान ही सुख का मूल है। यदि ज्ञान हमारा आचरण रूप रहा तो हमको सुख को देने वाला है। आत्मा में सुख तो है, लेकिन ज्ञान की सही दिशा में हो तो वह सुख का कारण है। अब जिस समय कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को चलाता है और उसकी स्पीड, गति को तीव्र हो जाती है और वह अपने स्टीयरिंग को नहीं संभाल पाया तो क्या होगा? गाड़ी बहक जाती है, सड़क के नीचे उतर जाती है और कई बार खाई में गिर जाती है और कुल्हाड़ी भी खा जाती है। तो ज्ञान सुख का मूल है। कब मूल है? जब वह राग से रहित हो। क्योंकि यह राग जो होते हैं, ये राग और द्वेष जो होते हैं संसार मोह को बढ़ाने वाले होते हैं। जब वह ज्ञान
राग से रहित होगा तो वह आपके लिए सुख का कारण बनेगा, और वह ज्ञान ही दुख का क्या है, कूल है। ज्ञान दुख का कूल है। कूल है ना किनारा। कौन से, किसका किनारा? भाव का किनारा। ज्ञान ही भाव का कूल है। भाव है ना दुख। संसार में सुख की दुख है नहीं महाराज जी, बहुत सुख है। अच्छे पूरा परिवार भरा पड़ा है, भोजन पानी व्यवस्था है, अच्छा व्यापार चल रहा है, नौकरी चल रही है। आप कह रहे दुख है, दुख है। यहाँ तो बहुत सुख मिलता है और आराम से जिंदगी कट रही है, एसी में निकल रही है, समय निकल रहा है। फिर काय के लिए यहाँ पर आए हो बताना जरा। बहुत लोग आगे बोलते ना, अच्छा जी सब तो कोई तकलीफ में कोई भी कमी नहीं है, सब अनुकूलता है, लेकिन तकलीफ में कोई भी कमी नहीं है। तो जो ज्ञान है वह भव का कूल है। भव है ना संसार का किनारा है, मतलब संसार को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वह राग सहित है। राग से वो प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल मतलब दुख का कारण बन जाता है। चारों शब्दों में घुमा फिराव है, भूल भलैया है, इसलिए इसको आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो ज्ञान ही सुख का कूल है, सुख का मूल है। मूल मतलब उसका आधार है, और ज्ञान ही भव का कूल। यदि भव मतलब संसार, संसार मतलब दुख, तो दुख हमेशा मिलता रहेगा ज्ञान के द्वारा। कब मिलेगा? जब वह ज्ञान राग के सहित हो जाएगा, तब तो वह दुख का कारण बनेगा, संसार कारण बनेगा। और वह जब ज्ञान जो है वह राग से रहित होगा, तो बीत रागता की उपासना करने वाले होते हैं ना, तो उस बीत रागता युग रहेगा, उस सुख का कारण बन जाएगा। ऐसा वह ज्ञान होता है। अब ज्ञान किस ढंग से काम करता है एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सासू माँ के यहाँ पर बहू है, जब सासू बनी मतलब बहू है तभी तो सासू बनी। तो सासू माँ के यहाँ पर वो बहू भी थी, और उस समय वह शादी होकर के वहाँ पर आई हुई थी, कुछ समय भी हो गया था। और उस सब बहू ने देखा कि मेरे सासू माँ कुछ है घी का पीपा है, उसको उठा करके कहीं पर रख रही है। तो उसने कहा माँ जी मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। तो सासू माँ ने कहा कि नहीं बेटी अभी मत कर, तेरा घूंघट भी है, सामने ससुर साहब भी बैठे हुए हैं, तुमको वहाँ निकलने में तकलीफ भी होगी, वहाँ से निकलने में, तू रहने दे, मैं कर देती हूँ। बहू समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने ज्ञान अर्जन किया, अच्छे संस्कार घर से वह आई हुई थी। नहीं माँ जी मेरा कर्तव्य होता है बड़ों की सहायता करना। और उस बहू ने अपनी सासू माँ से घी का पीपा लेकर के जहाँ रखना था वहाँ पर ले जाने के लिए प्रयास करने लगी। अब इतने में थोड़ी असावधानी हो गई, घूंघट वगैरह था और नया नया हिसाब से था, तो वह उसके हाथ से घी का पीपा वहाँ पर छूट गया, नीचे गिर पड़ा और पूरा घी वहाँ नीचे पर बिखर गया। अब आप होते तो क्या कहते? भगवान ने आंख देने की बटन दी, आप ही बोलते ना, जब कंडन नहीं था आंख आगे क्यों हुई? यही अपन डांट लिया पड़ते ना, इतना आपने नुकसान कर दिया, इतना घी आपने बर्बाद कर दिया है, पहले सीख तो लो, सही माना का से खाओ है, एक बोला जाएगा ना। लेकिन उस सासू माँ भी समझदार थी, अच्छे कुल खानदान की ही। सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं बहू, गिर जाने दो, तुम कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं कोई चोट कुछ भी नहीं लगी है, थोड़ा छिल गया है, ठीक है, उसमें थोड़ा कुछ मलहम बीटाडाइन वगैरह कुछ भी उपचार करके उसको ठीक कर दिया गया। इस ढंग से वह कार्यक्रम ठीक ठाक हो गया। जो घी का नुकसान तो कोई भी विकल्प नहीं किया गया, क्योंकि पहले शरीर देखा जाता है, ये तो जड़ वस्तु है, जड़ तो शरीर भी है, शरीर धर्म का साधन भी है। शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर व्याधियों का मंदिर भी कहा गया है, ये पूरे रोगों का घर है। और यह शरीर जो है यह आराधना के लिए, भवन भन करने के लिए धर्म का साधन भी है। यदि स्वस्थ शरीर है तो यह आरोग्य का मंदिर है, और अस्वस्थ शरीर है तो यह कारावास, जैसे जेल बोलते ना, उसके समान है। तो बहू के लिए कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया गया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ
कि सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, उम्र का तकाजा रहता है, रोग आके घेर लेते हैं, और ऐसा कुछ उनको लकवा आदि रोग हो गया। अब उस सासू माँ के लिए विश्व में सब कुछ करना पड़ता था, भोजन पानी के साथ साथ में मलमूत्र भी वहीं पर करना पड़ता था। अब चूंकि उस घटना से उस बहू के मन में सासू के प्रति और परिवार के प्रति और अच्छी भावना आ गई, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। अब वह बहू देखो अपनी माँ की अच्छी सेवा में लग गई, क्योंकि वह रोग से ग्रसित हो गई थी, तो उसने अपना कर्तव्य समझ करके अपनी सासू माँ की सेवा करने में लगी रही। स्वाभाविक है कि मलमूत्र भी साफ करना पड़ता था, सब उठा के बैठाना सब करना पड़ता था। इस तरह बहू अपनी माँ सासू माँ की सेवा करती रही। अब कुछ दिनों बाद तब पता चला कि सासू उनकी बेटी के सासू की तबीयत खराब है, मतलब समधन जानते ना, समधन समझी है ना, जो पति पत्नी है उनके माता पिता जो होते हैं आपस में समझी और समधन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं समझी, क्यों कहे जाते हैं? समझी का मतलब क्या होता है? बुद्धि वाले कि पैसा वाले? हाँ, धियान है बुद्धि, धियान है ज्ञान। समझी का मतलब क्या होता है? समान बुद्धि वाले ज्ञान वाले होते हैं, एक कहलाते समझी। तो बच्चों का संबंध हो गया, बर वधू बन गए, तो समझी समझन में भी आपस में संबंध अच्छा हो गया, प्रेम व्यवहार का अच्छा हो गया। तो वो समझी समझन वहां पर देखने के लिए आए, अपने समझी समझन को देखने के लिए। स्वास्थ्य समझन का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उन्होंने देखा और पूछा पाछ सब किया, और उसने देखा कि अरे मेरी बेटी और माँ की सेवा तो कर रही है, और यहाँ ये तो ठीक है, भोजन खिलाना पिलाना तो अच्छी बात है, उनके कपड़े भी साफ कर रही है, मन में कपड़े भी साफ कर रही है। उस बेटी की माँ ने पूछा, बेटी से पूछा जो उस घर की बहू थी, बेटी तो घर में तो ऐसी नहीं थी, यहाँ पर तो इतना अपनी सासू की सेवा कर रही है, मलमूत्र का कर रही, क्या इस कपड़ों से तुमको बदबू नहीं आती? ये मुँह कह रहा है, राग कह रहा है, क्योंकि माँ के प्रेम बेटी से है। माँ क्या करी बेटी से? तुमके इन कपड़ों में बदबू तो नहीं आ रही है? तो उस बहू ने उस घर की जवाब दिया, अपनी सगी माँ को जवाब दिया, माँ मुझको इसमें बदबू नहीं, मुझको इसमें घी की खुशबू आ रही है। वहां पर जो घी का नुकसान हो गया, और उस सासू माँ ने समझदारी से काम किया, तो वो खुशबू उस बहू के दिल के अंदर आ गई, बड़ों के प्रति आदर सम्मान करने की बात आ गई। अब उसको अपनी सासू माँ की सेवा करने में उन कपड़ों से मल की बदबू नहीं, घी की खुशबू आ रही है। तो राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल है। तो ज्ञान की ऐसी विशेषता है, ये हम सबकी विशेषता रही है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा है, इसलिए इसको समझना चाहिए। अभी जब सिरपुर में चातुर्मास हो रहा था और उस समय स्वाध्याय चल रहा था, ग्रंथ राज प्रवचन सार का चल रहा था, उस समय साथ में इरक महाराज जी भी जो है ना, सिद्धांत सागर महाराज जी, वो भी सब साथ में से सब थे। और क्योंकि उनको स्वाध्याय करते करते महाराज जी ऐसे दीवार से टिक गए। तो उस समय आचार्य श्री तो सब नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो आचार्य श्री ने कहा, क्यों ये लग जी सपोर्टर से बैठे हो, सपोर्टर ले रहे हो? सपोर्ट जानते ना, दीवार का टिक के बैठना, सपोर्ट ले रहे हो? हाँ, सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता क्या? सपोर्ट से चल रहे हो क्या? तो ये लग जी भी कम नहीं है। उन्होंने कहा, आचार्य श्री पूरी दुनिया, पूरी सरकार बिना सपोर्ट के चली नहीं, सपोर्ट से चल रही है, सब एक दूसरे सहारा लेकर के ही चल रहे हैं। जब दुनिया सपोर्ट से चल रही है और भारत देश की सरकार भी सपोर्ट से चल रही है, इसलिए हमने सपोर्ट ले लिया है। आचार्य भी कम नहीं थे, न्यायालय पे दिया क्या दिया सुनाए आपको? आचार्य ने क्या उत्तर दिया? आचार्य ने कहा, दुनिया के काम में सपोर्ट चल सकता है, आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी का सपोर्ट नहीं चलता है। जो आत्मा है ना, ज्ञान की आराधना में रहता है, अपनी आत्मा की साधना में रहता है, आत्मा को कोई सपोर्ट की आवश्यकता
नहीं है। यदि आपका ज्ञान सही दिशा में जा रहा है तो वह आपके लिए मोक्ष को देने वाला हो जाएगा। यदि आपका ज्ञान की दिशा विपरीत हो गई, राग से सहित हो गई, तो आप प्रतिकूल हो जाएगी और वह आप हिसाब से बन जाएगी। एक महिला आई, अब ज्ञान की बात चल रही है, तो महिला आई, उन्होंने कहा महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। हमने ठीक है हिसाब से कह दिया, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, है ना। संसार में सब कोई परेशान है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, तो अंदाज से बोल दिया कि पति से परेशान लग रहे। हाँ महाराज जी आपने कैसे पहचान लिया? संसार में रहते ही है, शिक्षक परेशान है शिष्य से, तो शिष्य परेशान है शिक्षक से, डॉक्टर परेशान है मरीज से, तो मरीज परेशान है डॉक्टर से, वकील परेशान है क्लाइंट से या जज से, और जज परेशान है अपने वकील या क्लाइंट से। इसी प्रकार से पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है। ये स्वाभाविक बात है, कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है, ना आर्थिक परेशानी, ना पैसे कुछ परेशानी नहीं है, पर उनसे हम परेशान हैं। कैसे परेशान हो? आप मंदिर तो आए, तो वो सब कोई आपको मतलब ऐसे पीते खाते तो नहीं है, पिटाई तो नहीं करते, नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो क्या परेशानी है? वो मंदिर नहीं आते, धर्म नहीं करते, फिर आप कैसे आ गए यहाँ पर? वो हमको यहाँ छोड़ने आ गए। हम किसी काम को तो तुमको नहीं करते क्या? नहीं, खूब आहार दान दो, खूब मंदिर जाओ, खूब स्वाध्याय करो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो मंदिर नहीं आते हैं। छोड़ने तो आ रहे ही नहीं आते आपको। हाँ, ये सोचो बहुत बड़ी बात है, आज वो छोड़ने आ रहे हैं, आप उसके लिए अपने ज्ञान को आप प्रतिकूलता में रखोगे, दुख का अनुभव करोगे, तो आपका दुख बढ़ता ही जाएगा। उसको आप ढंग से सोचो, पॉजिटिव सोचो, आप उसमें कुछ भी मत कहो। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कि आपके परिवार में और सदस्य हैं, उन्हें किसी ने आपको नमोस्तु बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अब आपको सच्चा से नमोस्तु बोल दो, आचार्य को सब महाराज जी नमोस्तु बोल दो, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला महाराज जी हमारे पति की ओर से नमोस्तु, तो हमने आशीर्वाद दे दिया। अब घर में जाके वो क्या कहती है कि हमने आपकी तरफ से नमोस्तु कहा था, तो आपको महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब देखो, अब उसने कुछ भी लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, टोंगटे करना बंद कर दिया कि अब मंदिर नहीं जाते, धर्म नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ कि समय परिवर्तन आ गया, सामने वाला अपने आप उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। अब देखो, जहां पर वह महिला दुख का अनुभव कर रही थी, परेशान थी, अब वह कहती कि महाराज जी बहुत अच्छा हुआ और हमको सुख का अनुभव हो रहा है, अब हम परेशान नहीं हैं, और से वो धीरे धीरे धर्म के मार्ग में भी लग गए हैं। आपने समता का परिचय दिया, इसलिए वह सब कार्य हो गया। तो राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। इसके आगे अच्छा से और पंक्तियां लिखी हैं कि चुन चुन इनको चुनो, इनमें कौन सा आपके लिए अनुकूल मतलब है। सब शास्त्र, अंतिम पंक्ति हो रहे हैं, सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। यदि हमारे मन में समता नहीं है, ज्ञान अर्जन कर लिया, हमारा आचरण की और उसकी गति नहीं है, तो वह ज्ञान भी हमारे लिए प्रतिकूल बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए ज्ञान को अर्जन करने का साधन आपके सामने है, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पुस्तक, जिसका नाम वचन की कमान भी यहाँ पर नाम आपने सुना होगा। सिर्फ आपको ये पता लगाना है, ये देखना, ये समझना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसे थी और कैसे भारतीय लोग उस शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन उन्नत करते थे, अपने आप को आगे बढ़ा लेते थे। इसलिए भारत मतलब जो हमेशा प्रकाश ज्ञान में रत रहा है, वह हमारा देश भारत है, जो ऋषि मुनियों और तीर्थंकरों महापुरुषों की है जन्मभूमि है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन जो तेरो शरणा गई। बोली द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की
आप सभी महानुभावों से निवेदन है, शुद्धि 16 का ध्यान रखते